हेलो दोस्तों, प्रिय आईएएस में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। जो फंडामेंटल राइट की सीरीज चल रही थी अभी आगे बढ़ेगी। हम लोग 22 अनुच्छेद तक पहुंचे थे। मौलिक अधिकार चल रहा है, फंडामेंटल राइट। तो दूर मत होइए और अब पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। आप लोगों को ऑफिसर बनना है, पीयूष सर आपके साथ हैं तो ऑफिसर बनना है। तो ये देखिए, शोषण के विरोध जो है अनुच्छेद अधिकार, जो अनुच्छेद 23 है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना था। तो ये होता क्या है? मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, भिखारी मतलब जबरन श्रम और अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम पर रोक लगाता है। देखो भैया, कहने का बात है कि 23 जो है शोषण के विरोध है। आप किसी को जबरन श्रम नहीं करवा सकते। लेबर, जो बॉन्डेड लेबर होते हैं, बिना पैसा देके और उनसे काम कराना, ये काम नहीं कर सकते। ये 23 जो अनुच्छेद है उसी को प्रोटेक्शन देता है कि ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की तरह देखा जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाए, उनका शोषण नहीं किया जाए। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा एकदम। और ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। तो 23 जो अनुच्छेद है ये दोनों के लिए है, जो भारत के सिटीजन है और जो भारत के सिटीजन नहीं है उनके लिए भी यह अधिकार दिया गया है। वो व्यक्ति को न केवल राज्य से बल्कि निजी व्यक्तियों से भी बचाता है। कहने का मतलब है, जो ये अधिकार 23 दिया गया है ये केवल व्यक्ति से नहीं कि आप ही करो, राज्य भी ये काम नहीं करवा सकता है जबरन। राज्य का मतलब अनुच्छेद 12 में जो डिफाइन है, वो जो संसद है, जो उसके मेंबर्स है, असेंबली है उसके मेंबर्स है, लोकल गवर्नमेंट है, या वो जिसमें सरकार का प्रशासन है, वित्तीय सहायता है या एड और एडवाइस दे रहा है। तो ये सारी चीजें राज्य के अंतर्गत आता है। वो राज्य भी ये काम नहीं करवा सकता है। क्या नहीं करवा सकता है? तो जबरन काम नहीं करवा सकता है, मानव तस्करी नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, अभिव्यक्ति में मानव की यातायात का मतलब होता है ये बेचना और खरीदना। आप ये काम नहीं कर सकते। मानव की तस्करी नहीं किया जा सकता है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को समान की तरफ बेचना और खरीदना, वेश्यावृत्ति सहित महिलाओं और बच्चों को अनैतिक व्यापार, ये सारी चीजें नहीं हो सकता। वेश्यावृत्ति में नहीं रख सकते औरतों को, बच्चों को भी नहीं रखा जाता है। और ये सारी चीजें होती है, इसके खिलाफ है। राज्य इस पे उचित प्रतिबंध लगा सकता है, कानून बनाता है, और ये इलीगल है। दूसरा, देवदासियों और गुलामी। देवदासी क्या होती है कि भैया बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहां पर नित्य टाइप का होता है, और वो मतलब होता था, आज के परिस्थिति में नहीं होता है, बहुत पहले की बात है, और ये गलत था। तो जो गलत था वो गलत है, उसका दंडनीय अपराध है। आगे चलिए, इन तथ्यों को दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 बनाया था। अब ये सारे जो चीजें हैं कि मानव तस्करी नहीं होना चाहिए, सारी चीजें नहीं होना चाहिए, इसके लिए संसद ने कानून बनाया था, वो अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में। अब देखिए, भिखारी शब्द का प्रयोग, भिखारी शब्द का अर्थ है बिना प्रासंगिक अनिवार्य का। अब अनुच्छेद 23 में भिखारी शब्द का भी परिभाषित किया गया है कि भिखारी शब्द क्या होता है, कि बिना मेहनत के, श्रम के, आपके जो फिजिकल जो है वो श्रम नहीं कर रहे हो, चुपचाप बैठ के आप मांग रहे हो, तो वो भिखारी के रूप में आता है। भिक्षावृत्ति के अलावा अनुच्छेद 23 और बंधुओं मजदूरी जैसे अन्य जबरन श्रम के समान रूपों को प्रतिबंध लगाता है। मतलब बॉन्डेड लेबर जो है वो आप नहीं कर सकते हैं, बिना पैसे दिए किसी से श्रम नहीं करवा सकते हैं, इसको बॉन्डेड लेबर बोला जाता है। जबरन श्रम बोला जाता है कि आप पैसा नहीं दे रहे हो और उनसे काम कराए जा रहे हो। आगे देखिए, जबरन श्रम का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करना। उसका इच्छा भी नहीं है और दूसरा उसको सहायता भी नहीं कर रहे हो। बल शब्द में न केवल शारीरिक और कानूनी बल शामिल है, बल्कि आर्थिक परिस्थिति की मजबूरी से उत्पन्न बल भी शामिल है। यानी न्यूनतम मजदूरी का कम पर काम करना। किसी व्यक्ति को जो मजदूरी देना चाहिए उस मजदूरी पर भी काम नहीं करा रहे हो, वो भी आता है आपको जबरन श्रम में। आगे देखिए, इस संबंध में बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन 1976
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 और समान परिश्रम अधिनियम 1976, ये सारे कानून संसद द्वारा बनाया गया है इसको रोकथाम करने के लिए। अनुच्छेद 23 इस प्रावधान के अपवाद का भी प्रावधान करता है। यह राज्य के सार्वजनिक उद्देश्यों को के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब है जैसे कुछ छूट है, कुछ एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल कैसे है कि राज्य चाहे, राज्य सेम जो अनुच्छेद 12 में डिफाइन है, तो सैनिक, जैसे अभी पाकिस्तान वाला मामला है, पाकिस्तान के इमरजेंसी के केस है जहां पर हो सकता है कि लड़ाई हो और उसमें हम लोगों की जरूरत पड़े, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया यदि जरूरत पड़े तो राज्य हमें क्या कर सकता है, ये काम करा सकता है। ये छूट दिया गया एक्सेप्शनल केस है। जब देशभक्ति की बात आए और देश की बचाने की बात आए तब ऐसे भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा ये ड्यूटी है। इसके अलावा राज्य भी क्या कर सकता है, जैसे सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा, जिसके लिए वो भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, वो भुगतान भी नहीं करेगा लेकिन वो आप काम कर सकते हैं। ये आपका जो है छूट दिया गया है। 13 हालांकि ऐसे सेवा लागू करने में राज्य केवल धर्म, नस्ल, जाति और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव करने की अनुमति नहीं है। देखो 13वां क्या कह रहा है कि यदि ऐसा राज्य करता भी है सामाजिक सेवा के लिए या सैन्य के लिए, तो उसमें भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा। और भेदभाव किस आधार पर नहीं करेगा, तो धर्म, नस्ल, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव कतई नहीं करेगा। यह है अनुच्छेद 23। अब देखिए अगला है अनुच्छेद 24। 24 है ये। 24 क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक। वो मानव तस्करी के लिए था, ये बच्चों के लिए, बच्चों को बचाने के लिए स्पेशल लाया गया था, वुमेन और बच्चों को बचाने के लिए। अब देखो क्या कह रहा है अनुच्छेद 24, किसी भी कारखाने, खदान या निर्माण कार्य या रेलवे जैसी अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तो रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन यह किसी भी हानिकारक या निर्दोष कार्य में उनके रोजगार पर रोक नहीं लगाता है। हान रहित, कहने का मतलब है कि ये जो बच्चों की जबरन श्रम करवाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है, 14 साल से कम छोटे बच्चों का, आपने देखा होगा चाय के दुकान पे आपको मिल जाएंगे या बहुत सारे ऐसे जगह पे, तो वो ये लीगल नहीं है, ये वैध नहीं है कानून में और उचित दंड है इसका। और वहां पर भी बच्चा कार्य नहीं कर सकता जहां पर केमिकल जैसे इंडस्ट्री है, आप वहां पर भी बच्चों से ऐसा चीजें जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसका फिजिकल लॉस, उसका हेल्थ लॉस या उसका जीवन लॉस होने की संभावनाएं हैं, वहां पर बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है। आगे देखिए, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986, इसके लिए संसद ने कुछ कानून बनाया था। बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कानून है। इसके अलावा बच्चों का रोजगार अधिनियम 1988, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, मार्चेंट और शिपिंग अधिनियम 1958, बगान और श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन और श्रमिक अधिनियम 1951, बीड़ी और सिगार श्रमिक 1966 और समान अधिनियम इस पर रोक लगाते हैं। मतलब 14 साल के बच्चों को गलत तंबाकू और वो सारे चीजें सेवन भी नहीं कर सकता और उसको बेचने का भी अधिकार और उसमें काम भी नहीं कराया जा सकता है। यह है 1996 में एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट में, और क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिसे दोषी नियुक्तक उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक बच्चों के लिए 20,000 जुर्माना जमा करना होगा। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो भैया एक फंड बनाया जाए और वो फंड बनाया जाए जो ये काम कर रहा है उसके साथ पेनल्टी लगाया जाए और 20,000 रुपया लेकर उस फंड में जमा कराया जाए और बच्चों की देखभाल और उसके आगे बढ़ाने के लिए
उसका प्रयोग किया जाए। इसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए निर्देश जारी किए हैं। मतलब कौन कौन सा काम वो फंड का? शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, उस सुधार के लिए आपको काम करना है, काम करना है। आगे देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को बच्चों के खिलाफ अपराध या बाल अधिकारों के उल्लंघन की सुनवाई प्रदान करने के लिए बाल अधिकारों और बाल न्यायालयों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग की स्थापना के लिए अधिनियम किया गया था। कहने का मतलब है बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए एक न्यायालय, जो बाल न्यायालय की रूप में 2005 में लेकर आया गया था। 2006 में सरकार ने होटल, ढाबा, रेस्तोरां, दुकान, कारखाने, रिसोर्ट, स्पा, चाय दुकान आदि जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू नौकरों और श्रमिकों के लिए बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे में चेतावनी दी गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने वाले पर मुकदमा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। भैया ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके क्या होगा? उसके दंडात्मक, उस पे पेनाल्टी डाला जाएगा। पेनाल्टी के अलावा, पेनाल्टी तो डाला ही जाएगा और साथ में ये देखा जाएगा कि भैया वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है, उसकी पेनाल्टी और भी बढ़ाई जा सकती है। आगे देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता। अब हम पढ़ेंगे, अगला अधिनियम हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण, धर्म के आचरण की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25। आगे हम धार्मिक स्वतंत्रता पे, ये भी हमें मौलिक अधिकार दिया गया है और इस मौलिक अधिकार में ये दिया गया है कि किस तरह से हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, धर्म का हमारा। तो देखिए धर्म का स्वतंत्रता क्या कह रहा है। अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्ति अंतरात्मा की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की समान रूप से हकदार है। कहने का मतलब है भारत में रहते हुए सारे जो व्यक्ति है वो क्या क्या कर सकता है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब होती है कि वो अपने मन में किसी भी भगवान को या किसी भी चीज को वो रख सकता है। दूसरा, वो धर्म को, कोई भी धर्म को मान सकता है, उसका अभ्यास कर सकता है और उसका प्रचार करने का भी हकदार हमें दिया गया है। समझ में आया? अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को भगवान या प्राणियों के साथ अपने संबंध को अपने इच्छा अनुसार ढालने की आंतरिक स्वतंत्रता। मतलब आप पर है कि आप कौन से भगवान को मानते हैं, ये आपका पर्सनल मैटर है। ये आजादी दिया गया है, धर्म की आजादी दिया गया है। दूसरा, इसमें आपके धर्म को मानने का, किसी भी धार्मिक मान्यताओं और विश्वास को खुले तौर पर स्वतंत्र रूप से घोषणा, आप ये घोषणा भी कर सकते हो कि भैया हम इस धर्म को मानते हैं, आप बता भी सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। अभ्यास की स्वतंत्रता, जैसे धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह का प्रदर्शन और विश्वासों और विचारों का प्रदर्शन। कहने का मतलब है कि आप मंदिर में जाना चाह रहे हो, मस्जिद में जाना चाह रहे हो या चर्च में जाना चाह रहे हो, ये आपका अधिकार है कि आप भगवान को कहाँ मानना चाह रहे हो, किस रूप में मानना चाह रहे हो, आप जल चढ़ा के, फूल चढ़ा के या कैसे मानना चाह रहे हो, ये आपका मौलिक अधिकार हमें प्रदान की गई है। आखिर ये प्रचार का अधिकार, किसी भी धार्मिक मान्यताओं को दूसरे तक प्रसारित और करने का, किसी के धर्म का सिद्धांत का व्याख्या, लेकिन उसमें किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है। कहने का मतलब यह है, आखिरी कह रहा है कि आप प्रचार कर सकते हो अपने धर्म के, अपने धर्म की खूबियां बता सकते हो, लोगों को ये बता सकते हो कि भैया इस धर्म में ये वाली चीजें अच्छाइयां है, लेकिन उसमें ये नहीं आता कि किसी को कन्वर्ट करे। आप किसी को कन्वर्ट करने के इरादे से आप ये प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हो। कन्वर्जन अलाउ नहीं है। अलाउ कितना है कि जो चीजें आपकी मान्यता है, जो चीजें आपके किताबों में लिखा है, जो अच्छी चीजें हैं, उसमें दूसरे लोगों की जनहित में आपको अच्छा लगे तो उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। और देखिए
जबरन धर्मांतरण सभी व्यक्तियों को समान रूप से दी गई है, विवेक की स्वतंत्रता पर आघात करता है। कहने का मतलब है आप जबरन किसी का धर्म पे क्या नहीं कर सकते हो, कन्वर्जन नहीं कर सकते हो। उपरोक्त ये स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 न केवल धार्मिक मान्यताओं सिद्धांत बल्कि धार्मिक प्रथाओं को भी कवर करता है। इसके अलावा यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। कहने का मतलब है कि ये दोनों के लिए उपलब्ध है, चाहे आप भारत के सिटीजन हो या भारत के सिटीजन नहीं हो। मतलब विदेशी भी भारत में आता है तो ये काम कर सकता है, अपने धर्म को बता सकता है और अपने धर्म को अपने तरीके से वो देख सकता है। हालांकि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है। कहने का मतलब है कि हमारे मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी मौलिक अधिकार हमारा एब्सोल्यूट नहीं है आर्टिकल 17 को छोड़ के। तो इसमें कुछ कंडीशन है कि आप करते समय आप इसको ध्यान में रखें। क्या क्या रखें? तो सार्वजनिक व्यवस्था है, पब्लिक ऑर्डर के मामला हो या नैतिकता मोरालिटी का मामला हो, हेल्थ इश्यू का मामला हो, ये इस पर उचित प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। मतलब आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जो कि मतलब कहना नहीं कि बलि चढ़ा दो, इंसान की बलि चढ़ा दो, ये सब मान्यता नहीं आएगा। मतलब छूट का मतलब नहीं है कि पूरी तरह छूट है। पब्लिक ऑर्डर पे जहां पर ऐसा लगे सरकार को कि भैया आपके ये काम करने से उत्पात हो सकता है, वहां पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है धार्मिक अभ्यास से जुड़े किसी भी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करना, सामाजिक कल्याण और सुधार प्रदान करना या सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्थाओं की हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खोलना, ये सिंपल सी बातें सबके लिए है। आगे देखिए अनुच्छेद 25 में 2 स्पष्टीकरण शामिल है, बहुत महत्वपूर्ण है ये 5वां। इसमें 2 स्पष्टीकरण है। क्या? एक, कृपाण और धारण करना सिख धर्म के पेशे में शामिल किया जाना है। मतलब एक सिख समुदाय के लोग जो हैं, धर्म के लोग हैं, वो कृपाण को धारण कर सकता है, केवल सिख के लिए है अपवाद। दूसरा है कि और 2, इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध शामिल है। 2 चीजें क्लियर कट है संविधान में। एक तो छूट दिया गया है सिख को कि भैया वो कृपाण रख सके, और जो उनका 5K है, कंघी, कच्छा, कृपाण, उसमें कृपाण भी आता है, आप वो रख सकते हैं, उनको मान्यता आर्टिकल 25 से ही छूट दी गई है। दूसरा चीज है कि हिंदू धर्म में अनुच्छेद 25 हिंदू का मतलब क्या बताता है? तो हिंदू का मतलब बताता है सिख बताता है, दूसरा जैन बताता है, और तीसरा बौद्ध धर्म को ये हिंदू में मानता है हमारा संविधान अनुच्छेद 25 के तहत। अगला देखिए अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जो 25 पढ़े थे बेटा, ये 25 जो था इंडिविजुअल के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए मौलिक अधिकार है, जैसे कि हम सब पे लागू होता है। लेकिन वही 26 संस्थाओं के लिए बना है। जिसको देखो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, और ये क्या कहता है ध्यान से देखो, बड़ा मजा आएगा। अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके सॉरी थोड़ा पानी पी ले। हेलो, गला सूख गया था, गला, और कुछ हुआ नहीं था। तो देखिए 25 व्यक्ति विशेष के लिए है और 26 किसके लिए? धार्मिक संस्थाओं के लिए। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार होगा। जो संस्थाएं होगी उनका भी कुछ अधिकार दिया गया है। धार्मिक और उद्देश्य के लिए संस्थाओं का स्थापना और रख रखाव का अधिकार। मतलब किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति का समुदाय जो है वो क्या कर सकता है? एक संस्था का स्थापना कर सकता है और उसका रख रखाव कर सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है। जैसे कि हिंदू
कोई भी मंदिर है वो अब कलेक्टिव एक संस्था बना ले और बना के वो उसके लिए कार्य कर सकता है, वो अपना प्रशासन कर सकता है। कहने का मतलब ये है किसी भी धर्म का, एक हिंदू के लिए नहीं है, ये सबके लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियनिटी हो, सबके लिए धार्मिक धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार, मतलब सिंपल सी बात है, वो संस्थाओं को खुद ही प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। उसके साथ ही चल अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार, मतलब जो संस्था बनाने के लिए प्रॉपर्टी का अधिग्रहण करना है उसका भी अधिकार दिया गया है कि यदि वो कर पाए नहीं तो राज्य करके देगा। कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का भी अधिकार है। जैसे वक्फ बोर्ड, मुस्लिम के लिए वक्फ बोर्ड यहीं से निकल के आया है। वक्फ बोर्ड वो अपनी संस्था है, वक्फ बोर्ड देखना नहीं, वहां पर प्रशासन वो खुद चलाता है। और वक्फ बोर्ड का जितने भी रिकॉर्ड है भैया, अब तो कानून आ गया है, उसको बदल दिया गया है काफी हद तक, राज्य उस पर केंद्र कर रहा है और ये अच्छी चीज भी है। लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारे करप्शन आ रहे थे, वो आम लोगों की भलाई के लिए नहीं जा रहा था। आम लोगों के लिए भलाई के लिए जाना चाहिए जितना भी दान पुण्य का काम है। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देता है। ध्यान से देखिएगा, 25 क्या करता है, व्यक्तियों के अधिकार को गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय उनके वर्गों के अधिकारों की गारंटी देता है। और दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। पहले ही बता दिया था कि 25 जो है व्यक्ति के लिए है, इंडिविजुअल के लिए, वही वो संस्थाएं के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहने का मतलब है एक धर्म का मानने वाले व्यक्ति, एक ग्रुप के और एक समुदाय की बात है ये अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार, अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार की तरह अनुच्छेद 26 के तहत अधिकार भी सार्वजनिक व्यवस्थाएं, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। कहने का मतलब है यह भी एब्सोल्यूट नहीं है, यह भी कहां पर भी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। तो लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर पे, नैतिकता पे, मोरालिटी पे और स्वास्थ्य के मामले में वो क्या कर सकता है, आपको रोक सकता है, बैन कर सकता है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धार्मिक संप्रदाय के 3 शर्तों को पूरा करना होगा। यह उन व्यक्तियों का एक संग्रह होना चाहिए जिनके पास विश्वासों की एक प्रणाली है जिसे वो अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं। अनुच्छेद 26 हेलो, आगे देखिए, ये उन व्यक्तियों का एक संग्रह होना चाहिए जिनके पास विश्वासों की एक प्रणाली है जिनमें वो अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं। कहने का मतलब सिंपल सी है कि वो किस संस्थाएं की बात कर रहा है, तो वो उन व्यक्तियों का एक संग्रह, एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिनका एक सिद्धांत होना चाहिए, एक प्रणाली होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जो कि आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हो। कहने का मतलब है एक तरीके की सोच के जो सिस्टम डेवलप होगा धर्म में, उसी का कहने का मतलब इसका है। इसमें एक सामान्य संगठन होना चाहिए और इसे एक विशिष्ट नाम से नामित किया जाना चाहिए। उसका एक नाम भी होना चाहिए और एक संगठन जो होना है वो सिंपल एक संगठन भी होना चाहिए। उपरोक्त मापदंडों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के भीतर एक धार्मिक संप्रदाय है। यह भी माना है कि अरबिंदो सोसाइटी एक धार्मिक संप्रदाय नहीं है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इसके ऊपर और उन्होंने कहा था कि इसी के आधार पे रामकृष्ण मिशन हो या आनंद मार्ग हिंदू धर्म के एक ऐसा है संस्था है जिसको अनुच्छेद 26 के तहत रख सकते हैं, लेकिन वही अरबिंदो सोसाइटी को इस अनुच्छेद 26 में रखा नहीं जा सकता है क्योंकि उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। आगे देखिए, 27 किसी धर्म के प्रचार के लिए कर धन में मुक्ति। 26-27 क्या कह रहा है कि किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसमें कर धन में मुक्ति जो है वो अनुच्छेद 27 बता रहा है। तो 27 को देखिए, 27
बहुत शानदार है, शानदार है। इसके अलावा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था में भाग लेने वाले या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना उस संस्था में किसी भी धार्मिक ये नहीं है 26 कहाँ गया 27, अरे भाई ये है, ये वही तो कहूं कहाँ गड़बड़ हो गई। 27 क्या कह रहा है, वो 28 के कुछ अंक था। अनुच्छेद 27 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि कोई, अनुच्छेद 27 क्या कर रहा है, कर से छूट, कर से छूट है, ये कर से छूट। किसका कर से छूट है, तो भैया उनके लिए कर से छूट है जो धार्मिक संप्रदाय है, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं धर्म का, तो उससे कर नहीं लिया जा सकता है। अपने रख रखाव के लिए वो कर योग्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, राज्य कर के माध्यम से एकत्र किए गए सार्वजनिक धन को किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार रख रखाव के लिए खर्च नहीं कर सकता है। ये दोनों साइड से है। मतलब किसी ने संप्रदाय है, ग्रुप है, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहा है धार्मिक, तो वो कर नहीं दे सकता। और राज्य भी जितने भी टैक्सेस है उसका प्रयोग जो है, उस टैक्स का प्रयोग किसी धर्म के प्रचार प्रसार में नहीं कर सकता है। ये दोनों तरफ से है। यह प्रावधान राज्य को एक धर्म की तुलना में दूसरे धर्म की पक्ष लेने, संरक्षण देने और समर्थन करने से रोकता है। अनुच्छेद 14 की बात है बेटा। 14 कहता है इक्वालिटी। तो आप किसी भी किसी भी धर्म पे, राज्य का ये काम नहीं है, इसलिए पंथ निरपेक्ष है हमारा देश। राज्य का काम नहीं है किसी धर्म का प्रचार प्रसार करने का। इसका मतलब यह है कि करों का उपयोग सभी धर्मों के प्रचार रख रखाव के किया जा सकता है। मतलब एक प्रत्येक नहीं, ये सबके लिए, यदि करना भी है तो सबके लिए इक्वली किया जाएगा। ये प्रावधान केवल कर लगाने पर रोक लगाता है, शुल्क पर नहीं। सिंपल सी बात है, ये कर नहीं लगा सकते, लेकिन आप शुल्क ले सकते हैं। शुल्क लेना, सरकार शुल्क ले सकती है आपसे, बट टैक्स के रूप में नहीं ले सकते। शुल्क और कर में फर्क है बेटा। देखो, संवैधानिक है कर, संविधान में मेंशन है, वहीं शुल्क जो है वो सरकार पर निर्भर करता है कि किसी भी चीज पे शुल्क वो कितना ले। कभी शिक्षा पे शुल्क ले सकता है, पेट्रोल और उसके एनवायरनमेंट पे शुल्क ले सकता है, किसी भी चीज पे शुल्क ले सकता है। ये सरकार की है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रण करना है, न कि धर्म को बढ़ावा देना या बनाए रखना है। कहने का मतलब है कि सरकार जो शुल्क लेती है वो उसका उपयोग उसके संरक्षण के लिए करती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए करती है। तो ये शुल्क जरूरी चीज है। इस प्रकार तीर्थ यात्रियों पर कुछ विशेष सेवा सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए शुल्क लगाया जा सकता है। इसी प्रकार विनियम व्यय को पूरा करने के लिए धार्मिक बंदोबस्ती पर शुल्क लगाया जा सकता है। शुल्क लगा सकता है, यह राज्य का उसका अधिकार है, लेकिन टैक्स नहीं लगाया जा सकता, यह उसका अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 27 से आगे देखिए, अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है? धार्मिक शिक्षा में भाग से मुक्ति। ये देखिए, बहुत संस्थाओं का डेवलपमेंट की बात करता है, किस तरह से संस्थाएं डेवलप होती है धार्मिक मामलों में। 28 के तहत पूरी तरह से राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। कहने का मतलब है कि राज्य यदि कोई ऐसा संस्था धार्मिक बनाता है, जैसे कि मदरसा है, और राज्य उसको पैसा देता है, उसका प्रशासन करता है, तो उसमें उस मदरसा में आप धर्म के प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, उसका प्रतिबंध है। हालांकि यह प्रावधान राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित किसी शैक्षणिक स्थान पर लागू नहीं होगा। मतलब यह उसी पर लागू होगा जो राज्य प्रशासन करता है, लेकिन उस पर लागू नहीं होगा कि वो संस्था ट्रस्ट के रूप में है। यदि वो संस्था ट्रस्ट के रूप में है, हाँ, तो उसको उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
जिसमें ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, इसके अलावा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में भाग लेने वाले राजनिधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना उस संस्था में किसी भी धार्मिक निर्देश या पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। नाबालिग के मामले में उसका अभिभावक की सहमति आवश्यक है। क्या कह रहा है? 3 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कह रहा है कि यदि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्था है, जो राज्य ने माना है कि हाँ ठीक है भैया, तुम मदरसा या कोई भी संस्था ऐसा खोल सकते हो, उसमें यदि किसी को भाग लेना है धार्मिक प्रचार प्रसार करने के लिए, तो आपको क्या करना है? उस व्यक्ति को सहमति की जरूरत है। जबरदस्ती उठा के लाके और उसके प्रचार प्रसार या अपने विचार को नहीं रख सकते हैं। और यदि वो नाबालिग है तो उसके पेरेंट की सहमति बहुत जरूरी है। ये कह रहा है ये कह रहा है कि यदि कोई भी संस्था बनाई गई है धार्मिक आधार पर और उस संस्था में जो बनाई हुई संस्था है वो मान्यता प्राप्त है राज्य द्वारा, तो उसमें उसकी सहमति होना चाहिए कि वो जाके भाषण को सुने। यदि वो नाबालिग है तो उसके पेरेंट्स की सहमति होना चाहिए, बिना इसकी सहमति के अलाउ नहीं है। और चौथा है, इस प्रकार अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शिक्षाओं के बीच अंतर करता है। और देखिए 4 प्रकार की संस्थाओं की बात करता है। कौन करता है? ये अनुच्छेद 28 में कौन कौन सी? जो संस्थाएं पूरी तरह राज्य द्वारा संचालित है। तो कैसे कैसे धार्मिक संस्थाएं बन सकती है? तो एक वो है जो कि राज्य द्वारा संचालित है। दूसरा, राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन बंदोबस्ती ट्रस्ट के तहत स्थापित संस्था। दूसरा संस्था कौन सी बन सकती है? कि राज्य द्वारा प्रशासित है लेकिन ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया है। तीसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था। एक वो संस्था बनाई जा सकती है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो। और चौथा, राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं। 4 प्रकार की संस्थाएं का निर्माण होती है। अनुच्छेद 28 की तरह धार्मिक संस्थाओं की बात है बेटा, धर्म के आधार पर जो संस्थाएं बनती है। आगे देखिए, पहले वाला में इसमें धार्मिक पूरी तरह से निषिद्ध है। ये वाला जो भाग है, ये संस्थाएं पूरी तरह राज्य द्वारा संचालित है। कोई भी संस्थाएं जो राज्य द्वारा संस्थाएं हैं उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। पहले वाले में नहीं दी जा सकती है, सिंपल सी याद रखना है। जबकि बी में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। वहीं यह दूसरा वाला भाग है, इसमें क्या कर सकते हो? इसमें दिया जा सकता है। सी और डी में शैक्षिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। मतलब ये जो 2 बच्चे हैं, ये सहमति होना चाहिए उस बंदे का जो कि शिक्षा लेने जा रहे हैं। इसमें पहले फिर से सुन लो, आखिरी, इसमें एकदम अलाउ नहीं है। संस्था पूरी तरह राज्य द्वारा संचालित हो, उसमें अलाउ ही नहीं है धार्मिक प्रचार प्रसार। दूसरा है कि यदि राज्य प्रशासित करता है और ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है, उसमें हो सकता है। और तीसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं और या राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं हैं। इन दोनों केस में क्या हो सकता है? तो उसकी सहमति जरूरी है। सहमति, किसकी सहमति? जो बंदा जाएगा उसकी सहमति जरूरी है, उसकी सहमति जरूरी है, तब भी ये काम किया जा सकता है। ये हो गया अनुच्छेद 28। अब देखिए, अल्पसंख्यकों के हित में सुरक्षा। 29 क्या कह रहा है? 2 माइनॉरिटी के लिए दिया गया है। अल्पसंख्यक ये क्या है? अभी हम किसके लिए पढ़ रहे थे? धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ रहे थे। 29-30 माइनॉरिटी बेस पे है। क्या होता है माइनॉरिटी? जरा इसको समझते हैं। अल्पसंख्यक क्या होता है? तो अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को किसी भी धर्म वर्ग की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति उसे इस संरक्षित करने का अधिकार होगा। भारतवर्ष में रहने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसका भाषा को, लिपि को और संस्कृति को बचाया
रखने के लिए राज्य की जिम्मेदारी है। 29 ये अधिकार देता है कि उसका बचना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जिनका भाषा बहुत कम लोगों के बीच में विकसित हो सकता है कुछ दिनों बाद वो लोग चले जाए तो उसका एंड हो जाए, तो ये राज्य का दायित्व है उसको बचाए। दूसरा, इसके अलावा किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति और भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। कहता है कि भैया राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल और जाति और भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति जो एजुकेशन सिस्टम बना है, जो संस्थाएं बनी हैं, उसमें एंट्री करने से रोका नहीं जा सकता है। कहने का मतलब है कि पहला जो प्रावधान है, पहला वाला एक समूह के अधिकारों की रक्षा करता है, वो संस्थाएं की बात कर रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहा है, जहां पर 10-20 लोग हैं जिनके भाषा अनमोल है, मतलब वो लुप्त होने की कगार पे है, उनकी बात कर रहा है। दूसरा इंडिविजुअल की बात कर रहा है, मतलब व्यक्ति की बात करता है, जबकि दूसरा प्रावधान एक व्यक्ति के रूप में नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो। मेरे बात समझ में आए? तो आर्टिकल 29 में भी भाषा के आधार पर भी और दूसरा व्यक्ति विशेष के आधार पर भी आपको अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों की सुरक्षा प्रदान करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा पे ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यक के अलावा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक को भी क्या करता है, वो मान्यता देता है। ये हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि केवल माइनॉरिटी अल्पसंख्यक तक ही ये आर्टिकल 29 सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसके कारण अनुच्छेद में नागरिकों का वर्ग शब्द जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक का भी शामिल है। हो सकता है बहुसंख्यक का भी ऐसा लिपि हो, ऐसा भाषा हो जिसकी संरक्षण करने की जरूरत है। तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट केवल माइनॉरिटी की बात नहीं करता, किसकी बात करता है? नागरिकों का वर्ग का, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ सिटीजन की बात करता है। आगे देखिए, अपनी लिपि की संरक्षण का अधिकार, एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि नागरिकों को अपनी भाषा को सुरक्षा के लिए आंदोलन करने का अधिकार है। कहने का मतलब है कि लोग आंदोलन भी कर सकते हैं कि हमारी चीजों की संरक्षण दिया जाए, उसकी प्रोटेक्शन दिया जाए। इसलिए नागरिकों के एक वर्ग की भाषा के संरक्षण के लिए गए राजनीतिक भाषण या वादे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं आता है। समझ में आया? आगे देखिए, अनुच्छेद 30 महत्वपूर्ण है, 30 भी 29 जैसे ही। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धार्मिक हो या भाषाई हो, निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। क्या क्या? जो भाषा के आधार पे हो या आपके धार्मिक आधार पे माइनॉरिटी हो, उनका भी प्रोटेक्शन है। क्या क्या प्रोटेक्शन देता है? तो देखिए, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्था स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। जितना भी भाषा के आधार पर माइनॉरिटी है या अल्पसंख्यक वो है जो धार्मिक आधार पे है, वो क्या कर सकते हैं? तो अपने पसंद के शैक्षिक संस्था स्थापित कर सकते हैं, एक एजुकेशन स्कूल कॉलेज तैयार कर सकते हैं और उसका संचालन भी कर सकते हैं। किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था उन्हें दिए गए अधिकार की प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगा। अधिकार की रक्षा के लिए वो प्रावधान 1978 के 44वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मतलब यदि ऐसा संस्था तैयार करना है माइनॉरिटी के लिए, जो भाषा के आधार पर माइनॉरिटी है या धार्मिक आधार पर माइनॉरिटी है, उनके लिए यदि एक्वायर करना पड़े जमीन को, तो ये काम राज्य की है। कौन सा राज्य का? जो अनुच्छेद 14 में सम्मिलित है। आगे देखिए, आगे क्या कहता है भाई? बहुत है। अधिनियम ने संपत्ति
के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। सहायता देने में राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित किसी भी शैक्षिक संस्था के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यही है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, करेगा तो सबके लिए करेगा भाई। इस प्रकार अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित है और यह नागरिक के किसी भी वर्ग अनुच्छेद 29 के तहत एक विस्तारित नहीं है। हालांकि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का परिभाषित नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि जैसे आर्टिकल 29 में हम देखें कि वो ग्रुप ऑफ सिटीजन की बात करता है, मतलब उसमें बहुसंख्यक भी हो सकते हैं जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो गए हैं। यहां पर उस तरह से परिभाषित नहीं है 30 में, लेकिन और अल्पसंख्यक की परिभाषा भी परिभाषित भी नहीं किया गया है 30 में। यही ड्रॉबैक है इसका। तो अनुच्छेद 30 के तहत अधिकारों में अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का भी अधिकार शामिल है। मतलब भैया अपने ही भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा दिया जा सकता है, आप दे सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था 3 प्रकार के होती है। अब देखो जो संस्थाएं बनेगी शिक्षा के लिए वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? संस्थाएं जो राज्य से मान्यता के साथ साथ सहायता भी चाहता है। एक तो संस्था है वो जो कि राज्य उसको मान्यता प्राप्त भी करता है, साथ साथ में उसको सहायता भी देता है। दूसरा, ऐसी संस्थाएं जो राज्य से केवल मान्यता चाहते हैं, सहायता नहीं। दूसरा, वो संस्थाएं जो केवल मान्यता चाहते हैं कि राज्य मान्यता दे दे, जहां भैया हम लीगल तरीके से हैं, लेकिन वो सहायता नहीं चाहते। और तीसरा, ऐसी संस्थाएं जो राज्य से न तो मान्यता चाहते हैं न ही सहायता। और तीसरी संस्थाएं भी डेवलप हो सकती है, वो कौन सा? जो सरकार उसमें इंटरवीन ही ना करे, मतलब वो खुद ही बनाए और खुद ही उसका क्या करे, संचालन करे। पहले और दूसरे प्रकार के संस्था पाठ्यक्रम निर्धारण, शैक्षणिक मानकों, अनुशासन, स्वच्छता, शिक्षण और कर्मचारी के रोजगार आदि के संबंध में राज्य की नियामक शक्ति के अधीन है। कहने का मतलब है इन तीनों में से पहला और दूसरा, क और ख, ये दोनों के दोनों में राज्य इंटरवीन करेगा कि उसका क्या होगा सिलेबस, उसका मानक क्या होगा, उसमें स्वास्थ्य को देखेगा और क्या क्या आप पढ़ा रहे हो, ये चारे चीजों को देखेगा क्योंकि राज्य इन्वॉल्व है। तीसरे प्रकार की संस्था अपने मामलों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सामान्य कानूनों के संचालन के अधीन है, जो अनुबंधित कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून और आर्थिक नियम वगैरह। कहने का मतलब है कि जो तीसरे प्रकार की संस्थाएं डेवलप होगी, ये संस्थाएं वो सहायता लेता नहीं है, राज्य से मान्यता प्राप्त भी नहीं है, तो वो अपने तरीके से सिलेबस डिजाइन करेगा, अपने तरीके से पढ़ाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दे। अभी हुआ था जो जितने भी मदरसा के केसेस जो यूपी गवर्नमेंट में योगी सरकार ने बहुत सारे का एडिट करने के लिए दिया था, ये इनके लिए भी एडिट करने के लिए दे दिया था तीसरे वाले को। तो काफी लोगों ने कहा कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सरकार से मान्यता प्राप्त भी नहीं है, सहायता भी नहीं लेता है। मदरसा वाला केस में यूपी में हुआ था, असम में भी ये बहुत सारे मामले हुए हैं जहाँ के असम गवर्नमेंट ने बहुत सारे मदरसाओं को बंद किया था, तीसरे प्रकार के जिसका सहायता नहीं होता है और ना ही मान्यता प्राप्त होता है। मलंकार सीरियन कैथोलिक कॉलेज मामला 2007 का है। मलंकार सीरियन कैथोलिक कॉलेज में सचिव में दिए गए एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्था के स्थापना और प्रशासन से संबंध सामान्य सिद्धांतों का सारांश दिया है। ये जो जजमेंट है 2007 का, जो 2007 का जजमेंट है, इसमें कुछ गाइडलाइन दिया है सुप्रीम कोर्ट में। वो गाइडलाइन को देखें, क्या क्या गाइडलाइन दिया है भाई। तो देखो ये सारे गाइडलाइन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। क्या गाइडलाइन है भाई? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांत क्या क्या है? अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल है। कौन कौन सा शामिल है भाई? पहला देखो, अपने शाही निकाय का चयन करना, जिसमें संस्था के संस्थापकों की संस्था के मामलों का संचालन
और प्रबंधन करने के लिए विश्वास हो। मतलब सिंपल सी बात है, ग्रुप ऑफ पीपल जो माइनॉरिटी हो वो देखे कि भैया संस्था कहां पर उनको कहां करना है वो चयन कर सकता है। शिक्षण स्टाफ, अब देखिए शिक्षक, व्याख्याता और हेडमास्टर, प्रिंसिपल, मतलब वो जो धार्मिक चीजें है, संस्था जो स्कूल क्रिएट जैसे मदरसा जैसे क्रिएट होंगे तो उसमें कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिलेबस होगा, उसके आधार पे साथ साथ गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति करना आदि किसी कर्मचारी की ओर से कर्तव्य में लापरवाही होती है तो कार्रवाई करना। मतलब यदि ऐसे संस्थाएं डेवलप है शिक्षा के आधार पे माइनॉरिटी के लिए, तो भाई उसका स्टाफ का कितना स्टाफ होना चाहिए, साफ सफाई सारे चीजें, यदि ऐसा नहीं होता तो उन पे पेनाल्टी ठोका जा सकता है। अपनी पसंद के योग्य छात्रों को प्रवेश देना और एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करना, अपने तरीके से लोगों को कि जो धार्मिक मानने वाला भाई वही जाएगा, ये उनका अधिकार है। और संस्था के लाभ के लिए उसकी संपत्तियों और परिसंपत्तियों का उपयोग करना, भैया जो वो संस्था बनाएगा तो उसका प्रॉफिट होगा, वो अपने तरीके से चलाए। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों की प्रदत्त अधिकार को केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता को सुनिश्चित करने के लिए न का उद्देश्य से बहुसंख्यकों की तुलना में अल्पसंख्यकों के अधिकार लाभप्रद स्थिति में रखना है। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई ये चीजें क्यों हो रहा है, चीजें इसलिए हो रहा है कि इक्वालिटी लाया जाए आर्टिकल 14 में। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुसंख्यक किसी देश में तो उसके ऊपर ये संस्थाएं डेवलप हो रही है। अल्पसंख्यकों के पक्ष में कोई उल्टा भेदभाव नहीं। राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, कराधान आदि से संबंधित देश के सामान्य कानून जो सभी पर लागू होते हैं अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी समान रूप से लागू होंगे। सारे चीजें लागू होंगे जो सब पे लागू होता है, इनमें कहीं छूट नहीं है भाई। नैतिकता, स्वास्थ्य, ठीक है ना, और कर और सारे चीजें। शैक्षणिक संस्थाओं के स्थापना प्रशासन का अधिकार पूर्ण नहीं है, न ही उसमें कुप्रबंधन का अधिकार शामिल है। यह एब्सोल्यूट नहीं है, वो कंडीशन बेस है। कंडीशन शिक्षित चरित्र मानकों को सुनिश्चित करने और एकाडमिक उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए नियामक उपाय हो सकते हैं। इसके लिए कानून बनाया जा सकता है, और कानून कौन बनाएगा, तो ये संसद का काम है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशासन कुशल और प्रशासन पर जांच की जा सकती है ताकि संस्थाओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। वो लॉ एंड ऑर्डर संभालने का कि भैया उसकी जांच भी, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने किया था मदरसा पे, जो अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो ये राज्य का अधिकार है, ये कर सकता है। यही है आपका, ये आपका ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं। आगे जो चीजें हैं वो हमें अनुच्छेद 32 पढ़ना है। अनुच्छेद 32 बहुत लंबा है, तो नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 32 आएगा, उसके साथ बाकी जो बचे हैं मौलिक अधिकार। एक आखिरी वीडियो मौलिक अधिकार का आएगा। मौलिक अधिकार सबसे बड़ा है, इसीलिए इसमें टाइम लगता है, तो आगे के वीडियो जल्दी आने वाला है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।